तो उन्होंने प्रश्न किया, आप कलयुग की जय क्यों बोल रहे हो? तो बताया कि जो 10 वर्ष साधना सतयुग में की जाती है, उसका फल 3 वर्ष की साधना त्रेता में पूर्ण हो जाती है। और जो 3 वर्ष की साधना त्रेता में होती है, वो 1 वर्ष द्वापर में हो जाती है। जो 1 वर्ष द्वापर में होती है, वो 24 घंटे कलयुग में हो जाती है। इसलिए कलयुग की जय हो। जो 10 वर्ष की साधना वो 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे नाम जप करो तो 10 वर्ष की साधना सतयुग की और 24 घंटे की साधना कलयुग की। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है? ये तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे साधना करने पर जो 10 वर्ष साधना करने से सतयुग में फल मिलता है, वो मिलता है। अब साधना का निश्चय किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, तो कहा भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेषु पूजितम रामेति मधुरम साक्षात् मया संकीर्त्यते हृदि सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला, कलयुग में ही नहीं, चहुं युग चहुं श्रुति नाम उपाऊ, कल विशेष नहीं अनुपाऊ। चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं अनुपाऊ। कह रहे कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे, वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, ये अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतै होमै किम तपोभि किम ध्वरै दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानैः किम समाधिभिः किम योगैः किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैस् तथा तंत्रैः किमन्युग्रुम कर्म भी स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ।
अब ये प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है, तो फिर अन्य अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना और नाम जप करना सबसे कठिन काम है। आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य अन्य साधनों में सुगमता जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो, जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करे? तो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देने के लिए तीर्थ है, व्रत है, होम है, तपस्या है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है, इधर सब क्या करे? अब नाम जप में विश्वास नहीं और नाम जप में प्रीति नहीं। मंदभागियों के लिए भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फिर ऋषियों ने ये तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान इनकी रचना की। नाम विश्वब्दहीनानाम साधनांतर कल्पना कृता महर्षि सर्वै परमानंद नैष्ठिकै। प्रभु को वश में करने वाला नाम है। जब प्रभु वश में हो गए तो सब वैभव वश में हो गया। नाम को छोड़कर जिसे अन्य साधना में प्रीति है, समझो वह अनजान अज्ञान कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंड के पेड़ का सेवन कर रहा है। और इतना फल लगता है जिसमें तेल निकलता है, एरंडी। अंगिरस पुराण में कहा गया, सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा हिरण्यम समुपासते यस्यान्य साधने प्रीतस त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम। जो श्री नाम भगवान परम मंगल करने वाले हैं, इनको छोड़ करके अन्य साधना करता है तो मानो कल्प वृक्ष का त्याग करके वो एरंडक के पेड़ का सेवन करता है। कलि के प्रभाव से भगवान नाम में प्रीति नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि प्राय आप अपने यहां नाम महिमा ही सुनते, पर कितने लोग डट के जपते हैं। एक जलन, एक असंतोष, एक रोने की इच्छा, तीन चीजें बचा के रखा है ठाकुर जी ने। एक जलन,
और एक भूख जपने की इच्छा की, एक रोने की इच्छा, क्या करूं, विवश हो रहता हूं। नाम बहुत बड़ी चीज है, ये हमने अपने जीवन की साधना से समझा और महापुरुषों की वाणी से समझा। अब हमें कहीं विश्वास नहीं है, विश्वास एक ही जगह होता है। अब हमें केवल नाम पर विश्वास है। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम, अब दूसरा रंग नहीं, प्रभु भी दूसरे नंबर पे। नाम लिखा है और प्रभु की छवि है, तो पहले हम नाम दर्शन करेंगे, बाद में प्रभु की छवि का दर्शन करेंगे। पहले नाम दर्शन करेंगे। आजकल पाखंड फैल रहा है, भोली भाली समाज नाम को नहीं समझ पा रही और इधर उधर अपने समय को नष्ट कर रही है। दूसरों के बहकावे में आकर प्रभु के नाम जप में समय नहीं दे रहे। जो सभी साधनों में मन मोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से नाम में लग गए, वो कृतकृत्य हो गए, वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए, वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेंगे। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में लिख गया, कहा के नरक के, तो यमराज ने जब देखा कि राम राम कह रहा है, तो स्वयं भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था, अब हम 10 दिशाओं में भयभीत हैं, आप क्षमा कीजिएगा और तुलसी को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका नाम जप करता है। तो श्री तुकाराम जी ने कहा कि चाहे जितना कोई पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान नाम जप करता है तो निश्चित उसका मंगल होता है। देखो गोस्वामी जी ने पद में कहा, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरी, यह ख्याल उर अनी है। तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है। यमराज जी ने जांच की कि तुलसी में बड़ा पाप है, अघ और बड़े अवगुण हैं, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा, तो न मेरे अघ अवगुण गनि है, न मेरे पाप और न मेरे अवगुण। क्यों? क्योंकि तुलसी ने राम नाम का सहारा लिया। बोले सब काज छोड़कर यदि वो मेरे पीछे पड़ जाए कि अब इनकी कमी निकाल करके अब इनको तो भगवान के सामने हम नीचा दिखाएंगे, तो बोले जो जमराज काज सब परिहरी, और यह ख्याल होना नहीं है कि अवगुणी है, ये पापी है, तो चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है, देखी खलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भलाई बनी है, तो न मेरे अघ अवगुण गनि है। जब ये यमराज देखे कि तुलसी की क्या बात है, घोर घोर पाप करने वाले चली हैं छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिए जनी है,
असमंजस में पड़ गए कि इनको तो करोड़ों कल्प नरक भोगना चाहिए, इतना पाप किया, और ये भगवान का नाम जप करने लगे तो सब पाप नष्ट हो गए। तो बोले वो खुद आकर के हमारी पक्षपात और हमारी बड़ाई करेंगे, भगवान से हमारे अग अवगुण नहीं गिनेंगे, क्योंकि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। हंसी करी है प्रतीति भगत की, भगत सिरो मनी मनी है। भगवान हंसकर कहेंगे, हाँ यमराज, यही मेरे नाम का प्रभाव है। जो मेरा नाम जप करता है वो भक्त शिरोमणि हो जाता है। ज्यों त्यों तुलसीदास कौशलपति, अपना यही पर बनी है। तो न मेरे अघ अवगुण गनी है। भगवान इस बात से अपना लेंगे कि मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे नाम के नाते। विश्वास कीजिए, कितना भी बड़ा कोई पाप बन जाए या पापी हो, यदि भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका परम मंगल है। तो कह रहे कलि प्रभाव तो नष्टा, सदग्रंथा नाम कथा शुभा। पाखंडे निर्मितम नाना, मतम श्री नाम वर्जितम। कलयुग ने ऐसा प्रभाव दिखा दिया, सब खोखला कर रहा है, सब खोखला कर रहा है। मंत्रों का पूरा अनुष्ठान नहीं हो रहा है, यज्ञ में अपवित्रताएं हो रही हैं। मतलब हर तरह से कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। पाखंड निर्मितम नाना, ऐसे संसार में पाखंड की रचना की गई है। मतम श्री नाम वर्जितम, लोगों की मति नाम में नहीं लग रही है। अतः सर्वं परित्यज्य नाम संस्मरणे रताः, तएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत कोविदाः। अतः सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो। नाम संस्मरणे रता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ताएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत कोविदाः, वो समस्त वेदों को जानने वाला हो जाएगा जो सब साधन छोड़कर केवल भगवान के नाम का निरंतर जप कर रहा है। जैसे क्षितिव्योम मांझ अंतर लखायति, जैसे सुरराज रंक भेद दर्शात है। जैसे विज्ञ अज्ञ बीच स्वच्छ जल कीच, सुधा मीच में विभेद सब भांति सरसात है। जैसे दिव्य देह गुण गेह और मलिन तन, समता कदापि नहीं कबहू लखात है। श्री युगल अनन्यन ऐसे साधन समूह सब, महाराज नाम की न तुल्यता विभात है। जैसे चाहे जितना बादल हो, आकाश की निर्मलता को नहीं ढक सकता, आकाश अलग ही दिखाई देता है। जैसे समस्त देवताओं में देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं, जैसे अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी प्रकाशित होता रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। जैसे कीच है पर निर्मल जल ऊपर प्रकाशित होता रहता है। जैसे मृत्यु है पर जो अमृत पान कर ले तो सब मृत्यु व्रत हो जाती है। जैसे पवित्र दिव्य देह और अपवित्र मलिन देह, इनका अंतर अपने आप दिखाई देता है, इनकी क्षमता नहीं हो सकती। ऐसे ही सब साधन और नाम महाराज,
नाम महाराज अलग ही प्रकाशित हो रहे हैं। महाराज नाम की न तुल्यता विभात है, नाम की तुलना में सिर्फ नाम है। आप चले, सब साधनों को प्रणाम कर लें और नाम जप करना शुरू करें, अधिक से अधिक नाम जप। नाम की तुलना केवल नाम से हो सकती है और दूसरे से नहीं। भला बतलाइए, असंख्य तारागण, असंख्य दीपक, असंख्य अग्नि की ज्वालाएं, असंख्य बिजली, हजारों चंद्रमा मिलकर क्या एक सूर्य की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही संपूर्ण भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, जितने साधन हैं, वो सब इस तरह है जैसे तारागण, दीपक, अग्नि, विद्युत, चंद्रमा, पर सूर्य की तुलना नहीं कर सकते। ऐसे सब साधन नाम की तुलना नहीं कर सकते। नाम भास्कर है, नाम सूर्य है। महाराज, नाम रहित साधना विश्वास नहीं है कि भगवत प्राप्ति करा देगी। ये हमारे जीवन में रहा है। साधन करते रहे हैं, जैसे हम ध्यान में पद्मासन में बैठे तो हम नाम जप जरूर करते रहे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि पद्मासन भगवत प्राप्ति करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि प्राणायाम ब्रह्म साक्षात्कार करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि भूखे रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है तो भूखे रहना सार्थक, नाम चल रहा है तो पद्मासन में बैठना सार्थक, नाम चल रहा है तो ध्यान सार्थक। नाम रहित साधना जैसे प्राण रहित शरीर, जैसे राजा रहित राज्य, जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा। जब चांदनी नहीं तो चंद्रमा क्या, ऐसे साधन। जैसे सत्संग के बिना मनुष्य जीवन, जैसे जल के बिना नदी सरोवर, ऐसे भगवान नाम के बिना साधना तुच्छवत है। यदि प्रभु के नाम में आपका स्नेह नहीं हुआ तो ध्यान बेकार आपका। वो ध्यान ऐसे है जैसे बिना प्राणों का शरीर। ध्यान का प्राण क्या है? नाम। अगर नाम नहीं तो ध्यान प्राणहीन है। नाम सहित सभी साधन 10 गुना सुख प्रदान करने लगते हैं। जैसे 0 0 0 और नाम है अंक 1 0 10, फिर 1 0 100, फिर 1 0 1000, फिर 1 0 10,000। बोले नाम सहित साधन सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं, और नाम बिना ध्यान भी प्राणहीन शरीर के समान है। जिस मनुष्य के जीवन में नाम जप नहीं है वो दीनहीन दुखद भटकता नजर आएगा। तुम्हें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पाप की भी चिंता ना कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, ना कीजिए। नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो पाप को बढ़ावा दे रहे हैं आप जप के तो देखिए रुचि ही नहीं रह जाएगी। जप के अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है तो उससे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहां से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप।